फ्रेंड्स, वेरी गुड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम? सुबह के लेक्चर में मैंने बता दिया था क्रॉप प्रोडक्शन, उसके मैनेजमेंट के बारे में पूरा नोट्स आपको दिया था और अच्छे से समझाया भी था। तो अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और वेरी शॉर्ट टाइप। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज कैरिड आउट विद द सिकल। सिकल मीन्स होता है वो जो एक टाइप का जो होता है ना, ये देखिए आप लोग देखे होंगे गांव में लोग इससे वो कटाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हसुआ बोलते हैं हिंदी में, और इसका नाम सिकल है। तो इसके प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं, ये हार्वेस्टिंग टूल है और इससे कटाई करते हैं, इसका यूज है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए यहाँ पे इसका दिया है थ्योरी कि हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री आइदर डन इन बाई सिकल। सिकल से बहुत लोग कंट्री में अपने कटाई करते हैं, गांव के लोग जैसे, और मशीन से भी होती है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट नेम इज गिवन टू कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप। कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप को कौन सा नेम देते हैं, उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। फसल को काट करके गैदर करना उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, तीसरा, नेम द टूल। क्या है यहाँ पे कि, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो जा रही है बार बार। तो ये नेम द टूल यूज्ड इन टेरेसा हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। तो हमेशा टेरेसा मतलब ज़्यादातर क्या यूज होता है, सिकल। वही देखे ना आप, वो एक प्रकार का हसुआ यूज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। और यहाँ पे ये देखिए चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेम द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। तो इस प्रेशर को क्या कहते हैं, तो थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग करके क्रॉप को अंदर डालते हैं थ्रेसर में, तो वो भूसे को अलग कर देता है और जो क्रॉप रहते हैं, जो बीज होते हैं, वो अलग कर देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये मशीन का नाम बताना है आपको, विच इन रिकवरिंग द ग्रेन फ्रॉम ऑलरेडी कट क्रॉप। तो इसको क्या बोलते हैं, किस कौन सा मशीन बोलते हैं, तो मशीन इज कॉल्ड कंबाइन इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसरिंग। हार्वेस्टिंग करके जो गांव में आजकल नया फैला हुआ है, हार्वेस्ट करके थ्रेसरिंग करने का काम कौन सी मशीन करती है, कंबाइन मशीन नाम होता है। इसका वर्क क्या होता है, ये कट करके क्रॉप को गैदर करती है। ठीक है, चलिए ये छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, छठवां क्वेश्चन, नेम ए मशीन व्हिच डज द कटिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप एंड रिकवर्स टू द ग्रेन। तो उस मशीन को कंबाइन अभी आपने देखा है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। सतवां है, प्रोसेस का नाम बताना है। कौन सा प्रोसेस का नाम, इन विच ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम chaff है विद द हेल्प ऑफ विंड। तो विंड से विनोइंग एक होता है, मतलब एक किसी भी लेके इसी में और लेके ऐसे हवा चलती रहती है, इसको गिराते हैं तो ये इसमें का ये भूसा अलग हो जाता है और जो क्रॉप होते हैं, बीज होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। तो विनोइंग कहते हैं इसे। ठीक है, और ये क्या है, नेम थ्री फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल से मिल्क, मीट हो गया, एग हो गया, ये सब ऑब्टेन होते हैं। और टू डोमेस्टिक एनिमल, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, डोमेस्टिक एनिमल, जो कि जिससे हमें एनिमल हस्बेंड्री में बताए थे आपको कि डोमेस्टिक एनिमल से जिससे हमें मिलता है, तो वो क्या है यहाँ पे, ये देखिए वो कहाँ गया, थोड़ा रुकिए एक मिनट। विनोइंग हो गया, ऑब्टेन, ये देखिए द फूड मटेरियल दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, तो वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे देखिए, नेम टू डेस्टिनेशन विच आर यूज टू ऑब्टेन मिल्क। तो गोट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इस सब से मिल्क ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दसवां क्वेश्चन क्या है। तो दसवां क्वेश्चन देखिए, नेम वन मीट यील्डिंग एनिमल और वन एग इंडी एनिमल। तो जो हेन होती है मुर्गी, वो एग देती है, और मीट मीट किसका खाया जाता है, गोट का खाया जाता है। ठीक है, ये एक एक हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या दिया है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, कि नेम एन एनिमल फूड ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट। इंसेक्ट से कौन, मतलब कौन सा फूड ऑब्टेन होता है, तो उसे बी। जो बीज होते हैं वो ऐसी इंसेक्ट है जो कि हमको फूड देती है, वो क्या होती है, हनी। जो शहद होती है वो बी बनाती है। ठीक है, तो बी इंसेक्ट है जिससे हमें मिलता है। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए दिया, व्हाट नेम इज गिवन टू द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। तो उस ब्रांच को क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। मैंने बताया था सुबह कि एनिमल हस्बेंड्री में वो मतलब पाला जाता है और उससे भोजन निकाले जाते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर कृषि का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम एनिमल को पाल करके शेल्टर, हेल्थ, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ब्रीड करा करके वहाँ से फूड अपना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 13वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेम वन मेजर फूड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड फिश। फिश से वन मेजर न्यूट्रिएंट कौन सा मिलता है, तो देखिए यहाँ पे विटामिन डी। जो फिश होती हैं उसमें विटामिन डी ज़्यादा रहता है। ठीक है, रिच इन विटामिन डी। ठीक है, और कहाँ पाई जाती हैं, एक कोड लीवर,
कोड लिवर ऑयल, ठीक है। फूड फिश इज गुड फॉर हेल्थ, गेट कोड लिवर ऑयल, इसमें विटामिन डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कि नेम द विटामिन एंड विटामिन प्रेजेंट इन कोड लिवर ऑयल। अभी देखना आपने फिश के कोड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। तो अब चलिए 15वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुकिए। तो ये देखिए, द नेम ए गवर्नमेंट एजेंसी विच इज इन्वॉल्व इन प्रोक्यूरिंग फूड ग्रेन्स। तो कौन सी एजेंसी यहाँ पे गवर्नमेंट की कौन सी वीट और राइस की करती है, तो देखिए यहाँ पे एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो फार्मर से फूड लेके स्टोर करती है, ठीक है। चलिए, जो हम लोग देखते हैं धान गेहूँ जो बेचते हैं, वो कहाँ जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, वो उसकी गवर्नमेंट एजेंसी उसको डील करती है। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक ग्रो ऑन स्टोर्ड फूड ग्रेन्स हैविंग हायर मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फूड ग्रेन्स हायर मॉइस्चर कंटेंट को मतलब स्टोर करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फंगस हो गया, मोड्स हो गया, ये कहाँ ग्रो होते हैं, ग्रो ऑन स्टोर्ड फूड ग्रेन्स, मतलब जो स्टोर किए रहते हैं फूड ग्रेन्स वहाँ पे ये उग जाते हैं, ठीक है। और हायर मॉइस्चर कंटेंट, जहाँ पे जिस फूड में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, नमी ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे ये फंगस और मोल्स ब्रीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि विच क्रॉप इज जनरल ग्रो बिटवीन टू सेरल्स क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्रॉप रोटेशन एक होता है क्रॉप प्रोडक्शन का तरीका, जिसमें दो क्रॉप, तीन क्रॉप अलग अलग रो में उत्पन्न होते हैं। तो ये बोला है बीच में जो रहता है उसे कौन सा कहते हैं, तो उसे लेग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं। यह बोला है लेग्यूमिनस क्रॉप, जैसे पल्स हो गया, बीन हो गया, पेयर्स, पीस हो गया, जनरली ग्रो बिटवीन टू सेरल्स क्रॉप। दो सेरल्स क्रॉप के बीच में कौन सा क्रॉप रोटेशन में यूज होता है, तो पल्स दाल हो गए, बीन्स हो गए, ये सब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है कि स्टेट वन एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग ए लेग्यूमिनस क्रॉप बिटवीन टू, मतलब लेग्यूमिनस क्रॉप जो ग्रो हो रहा है बीच में, उसका एक एडवांटेज बताना है। तो एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ये है कि रोटेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड रिप्रेजेंटिंग द सॉइल, मतलब कि ये नाइट्रोजन नेचुरली इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। मतलब अगर हम लेगुमिनस प्लांट का उपयोग करते हैं दो क्रॉप के बीच में क्रॉप रोटेशन के प्रोसेस में, तो सॉइल की फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देता है, ठीक है, वो बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, नेम द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। तो रूट नोड्यूल्स, लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में कौन सी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है, तो ये होता है राइजोबियम। तो ध्यान दीजिएगा, राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो रूट को नाइट्रोजन प्रदान करता है, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 20वां क्वेश्चन दिया है, विच एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कम फर्स्ट, हार्वेस्टिंग और वीडिंग। पहले कौन आता है, हार्वेस्टिंग या वीडिंग। तो सबसे पहले ये बताइए कि वीडिंग पहले आएगा ना, क्योंकि पहले जो उसमें खराब पत्ते रहेंगे, खराब घास रहेगी, उसको उखाड़ना होता है, तब जाके पकती है फसल काटने के लिए। तो वीडिंग प्रोसेस पहले आती है, पहले हमको वीड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 21वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप जानते होंगे कि सबसे पहले हमको मट्टी को बनाना होता है ना, उखाड़ कर। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है फर्स्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पज इज ए हाउ यूज्ड। ये हाउ क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, HOE का मतलब हाउ। तो हाउ क्या होता है, इट इज ए सिंपल टूल, एक सिंपल टूल होता है विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ओ, अगर इसको मान सकते हैं ना, तो वो जो एक प्रकार का आता है खुरपी, जो हम लोग घर में रखते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग करते हैं हल्की हल्की मट्टी उखाड़ने के लिए और अनवांटेड घास उखाड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द इम्प्लीमेंट यूज्ड इन सोइंग। तो कौन से इम्प्लीमेंट यूज होता है सोइंग में, तो मैंने आपको बताया था सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की वजह से वो सोइंग होता है, ठीक है। अब चलिए 24वां क्वेश्चन क्या है, तो 24वां क्वेश्चन आपको बता रहा है, प्रैक्टिस यूज फॉर कल्टिवेटिंग पैडी। तो पैडी के लिए कौन सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ट्रांसप्लांटेशन। तो आप देखते हैं कि अगर पैडी, धान बोने से पहले पहले खेत में उसका बीज डालते हैं, तो फिर वो ग्रो होता है, जो उसका बेहन बन जाता है, फिर इसी प्लांट को एक जगह से दूसरे जगह उखाड़ के लगा देते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, 25वां क्वेश्चन बोला, नेम टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच आर एडेड टू द फील्ड बाय द फार्मर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल।
सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए फार्मर्स दो सबस्टेंस उनके फार्मर द्वारा मिलाए गए दो सबस्टेंस का नाम बताइए। चलिए क्या क्या मिलाते हैं फार्मर, देखते हैं हम। तो मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर जो होता है वो ऑर्गेनिक खाद होता है और ये फर्टिलाइजर केमिकल खाद होते हैं ना। 26वां क्वेश्चन देखिए। तो 26वां क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें बोला है सम ग्रास इज ग्रोइंग इन ए व्हीट फील्ड। तो आप देखते हैं ना गेहूं के खेत में छोटे छोटे, ये बड़ा बड़ा गेहूं का पौधा है, ये छोटे छोटे आ जाते हैं घास उसमें। तो उसको क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वीड। वीड, और वीड क्या होता है, अनवांटेड जो घास जम जाते हैं, ठीक है। 27वां क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, इसमें पूछ रहा है नेम वन क्रॉप विच कैन टोलरेट स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड एंड वन विच कैन नॉट। आपको बताना है कि फील्ड में एक क्रॉप ऐसा होता है जिसको पानी चाहिए होता है, एक क्रॉप ऐसा होता है जिसको पानी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कम चाहिए होता है। तो पैडी को जो होता है वो केवल पानी में ही होगा। पैडी को पानी, धान को पानी बहुत चाहिए होता है ना, ये स्टैंडिंग वाटर क्रॉप है, मतलब ये पानी में भी होता है। लेकिन जो गेहूं होते हैं, ग्राम होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए पैडी को मानसून आने पे ही लगाया जाता है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ सीड वीड्स। बेस्ट टाइम क्या होता है, अनवांटेड जो घास होते हैं उसे उखाड़ने के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ वीड बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। अगर वीड जो हैं वो फ्लावर और सीड देने से पहले उखाड़ दिए जाएं तो बहुत अच्छा समय होता है उखाड़ने का वो उनको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेम टू मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन मैंने सुबह बताया था, एक स्प्रिंकल सिस्टम होता है और ड्रिप सिस्टम होता है। वाटर को बचाने के लिए अगर कंजर्व वाटर करना चाहते हैं हम, तो ये दो सिस्टम का प्रयोग करना पड़ेगा। अब 30वां क्वेश्चन क्या है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है द सेम काइंड ऑफ प्लांट। देखो सेम काइंड ऑफ प्लांट अगर एक ही कल्टीवेटेड लार्ज स्केल पे करेंगे तो उसे क्रॉप बोलते हैं, ठीक है, क्रॉप, पहले का क्रॉप हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज। ग्रोइंग क्रॉप को फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, अब यहाँ देखिए सी आपको बताने जा रहे हैं हम। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल, न्यूट्रिएंट्स वाटर, ठीक है। क्या क्या यूज होता है इन लोग के लिए, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, सफिशिएंट सनलाइट, फिर न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। मतलब पहले में होगा न्यूट्रिएंट, दूसरे में वाटर, ठीक है। अब चलिए यहाँ आप देखते हैं कि क्या दिया है, डैमेज सीड वुड। डैमेज सीड को क्या करना चाहिए, फ्लोट। डैमेज सीड क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, कहाँ पे, टॉप ऑफ वाटर। वाटर अगर खेत में भर देंगे तो डैमेज जो सीड रहेंगे वो ऊपर फ्लो करने लगेंगे ना। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे पांचवा का क्रॉप रोटेशन हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर। एक मिनट, एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर, ये देखिए ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए ये डैमेज सीड वुड, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्रॉप रोटेशन हेल्प रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन। तो चौथा पांचवें का नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे द सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप्स इंटरवल का इरिगेशन, इसे इरिगेशन कहते हैं, छठवें का इरिगेशन हो जाएगा। और सतवें का द अनवांटेड प्लांट प्रेजेंट इन क्रॉप फील्ड आर कॉल्ड वीड बोलते हैं, इसे जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। इरिगेशन वीड। और ये ड्राइड नीम लीव्स, ये देखिए ड्राई नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम। तो जो गेहूं रखते हैं किसी भी कंटेनर में, तो उसमें नीम नीम की पत्ती डाल देते हैं कि वो उसमें घून ना लगे, उसमें कोई भी इंसेक्ट ना लगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये जो लास्ट है, मेनी पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरिया। कौन से एरिया में, कोस्टल एरिया, कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट। मतलब जो नदियों किनारे या फिर समुद्र किनारे रहते हैं ना, तो उनका भोजन जो रहता है वो अधिकतर फिश ही खाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये क्रॉप प्रोडक्शन के आज खत्म होते हैं। थैंक यू। और थोड़ा सॉरी इस वीडियो के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, स्क्रीन ऊपर नीचे हो रहा था, इसलिए सॉरी। और इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, खूब पढ़ाई करो, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।